हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डॉग ब्रीड के बारे में जो कि सबकी फेवरेट है, जर्मन शेपर्ड। अगर आप जर्मन शेपर्ड के फैन हो या फिर सोच रहे हो एक अडॉप्ट करने का, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मन शेपर्ड्स जो आपको नहीं पता। सो लेट्स डाइव राइट इन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। जर्मन शेपर्ड्स दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स में से एक है। आपको पता है जर्मन शेपर्ड्स को सिर्फ 5 बार किसी कमांड को सुनने के बाद ही वो कमांड याद हो जाती है, यानी कि ट्रेनिंग के मामले में ये एकदम टॉप नॉच है। इसलिए इन्हें पुलिस और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, इनका ओरिजिन जर्मनी से है और 1899 में कैप्टन मैक्स वॉन स्टीफेनस ने इस ब्रीड को डेवलप किया था। ही वांटेड अ परफेक्ट वर्किंग डॉग जो कि लॉयल, स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो। जर्मन शेपर्ड्स का जन्म उस टाइम हुआ इन 1899। फैक्ट नंबर 3, जर्मन शेपर्ड्स अपने ओनर्स के लिए बहुत लॉयल होते हैं। ये अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए अगर आपको एक प्रोटेक्टिव फैमिली डॉग चाहिए, जर्मन शेपर्ड एकदम परफेक्ट चॉइस है। फैक्ट नंबर 4, ये ब्रीड सुपर एक्टिव होती है। इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए, वरना ये बोर होकर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास जर्मन शेपर्ड है या लेने का सोच रहे हो, मेक श्योर आपके पास इनके एनर्जी लेवल को हैंडल करने का टाइम और स्पेस दोनों होना चाहिए। फैक्ट नंबर 5, जर्मन शेपर्ड्स आर शेडिंग मशीन्स। इनका डबल कोट हर सीजन में शेड होता है, स्पेशली ड्यूरिंग स्प्रिंग और फॉल। सो अगर आपके घर में जर्मन शेपर्ड है तो आपको वैक्यूम क्लीनर अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शेड करते हैं। और अगर आपको बाल पसंद नहीं है तो ये ब्रीड आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फैक्ट नंबर 6 है, इनका सेंस ऑफ स्मेल ह्यूमन से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए जर्मन शेपर्ड्स को बॉम्ब डिटेक्शन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस और इवन ड्रग स्निफिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक लिविंग स्निफिंग मशीन है जिनको सबसे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने मोस्टली जर्मन शेपर्ड्स को ब्लैक और टैन कलर में देखा होगा, राइट? लेकिन आपको पता है ये ब्रीड डिफरेंट कोट कलर्स में भी आती है, जैसे कि सेबल, ब्लैक, व्हाइट और लिवर। हर कलर की अपनी एक यूनिक चार्म होती है। सो जर्मन शेपर्ड डिफरेंट कलर्स में भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 8 है, जर्मन शेपर्ड नेचुरली प्रोटेक्टिव होते हैं, इसलिए ये स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा रिजर्व हो सकते हैं, लेकिन एक बार ये किसी को भी अपना मान लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्टिव रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, ये ब्रीड फास्ट लर्नर्स होती है। ट्रेनिंग के मामले में जर्मन शेपर्ड के साथ आपको पेशेंस और कंसिस्टेंसी दिखानी होती है, लेकिन जब ये एक बार सीख जाते हैं तो अपनी हर स्किल को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करते हैं। फाइनली फैक्ट नंबर 10, प्रॉपर केयर और डाइट से जर्मन शेपर्ड्स का लाइफ स्पैन 9 to 13 ईयर्स होती है। अगर आप उनको हेल्दी डाइट और रेगुलर वेट चेकअप्स और डेली एक्सरसाइज देते हैं तो आपका जीएसडी आपके साथ लंबे समय तक रह सकता है, स्प्रेडिंग जॉय एंड लव। तो अगर आपको अपने डॉग का लाइफ स्पैन बढ़ाना है, डॉग्स का एवरेज लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 ईयर्स या 10 to 12 ईयर्स, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जर्मन शेपर्ड आपके साथ 13 to 14 ईयर्स तक रहे, तो आपको उसको प्रॉपर केयर और डाइट देनी होगी, जिससे आपका डॉग आपके साथ लंबे समय तक इजीली रह सकता है। सो गाइस, एक अल्ट्रा प्रो टिप आपको देना चाहूंगा। जर्मन शेपर्ड्स को रखना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। इस डॉग को सिर्फ वही लोग रख सकते हैं जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं और डेली एक्सरसाइज करते हैं। जर्मन शेपर्ड्स मोस्टली जो रिटायर्ड आर्मी जर्नल्स वगैरह होते हैं वो रखते हैं, क्योंकि उनका एक डिसिप्लिन होता है, एक टाइम मैनेजमेंट स्किल उनके अंदर होती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो खुद बहुत लेजी है, जिसको चीजों को टाइम पे करना पसंद नहीं है, तो आप ये डॉग बिल्कुल भी नहीं रख सकते। जर्मन शेपर्ड डिसिप्लिन मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। उसके साथ साथ आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए और आपके पास लार्ज स्पेस होना चाहिए इस डॉग को रखने के लिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो इजीली आप जर्मन शेपर्ड को अपने साथ अपने घर में रख सकते हो। लास्ट में बात करेंगे इस डॉग ब्रीड के प्राइसेस की। जर्मन शेपर्ड के प्राइसेस में हमेशा बहस रहती है कि नहीं, मैंने इतने का लिया है या इतने का मिलता है। किसी को भी एक्चुअल जर्मन शेपर्ड के प्राइसेस का नहीं पता होता। सो मैं आपको बता देता हूँ, जर्मन शेपर्ड के प्राइसेस जो है वो क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं, आप कौन सी क्वालिटी का जर्मन शेपर्ड लेते हो। अगर आप पेट क्वालिटी जर्मन शेपर्ड लेते हो तो इंडिया के अंदर वो आपको पड़ता है अराउंड 15,000 से 30,000 तक, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। अगर आप शो क्वालिटी जर्मन शेपर्ड लेते हो जो कि पेडिग्री ब्लड लाइन से आते हैं, तो वो आपको पड़ेंगे अराउंड 30,000 से 70,000 तक, डिपेंड्स कि आप कहां से ले रहे हो और कौन से ब्रीडर से ले रहे हो या कौन से कैनल क्लब से ले रहे हो। थर्ड पे आता है चैंपियन ब्लड लाइन जर्मन शेपर्ड। ये डॉग ब्रीड बहुत एक्सपेंसिव होती है। अगर आप चैंपियन ब्लड लाइन का जर्मन शेपर्ड लेते हो तो ये आपको मिलेगा अराउंड 70,000 से 1,50,000 तक। उसका रीजन ये है, ये शो विनिंग लाइनेज से होते हैं, सो ये ऑलरेडी डॉग शोज में जा चुके होते हैं, एक रेपुटेशन बना चुके होते हैं। इस वजह से चैंपियन ब्लड लाइन जर्मन शेपर्ड के प्राइसेस काफी हाई होते हैं और जितने मैंने मेंशन किए हैं उससे भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं।
होते हैं। इतने हाई प्राइसेस का रीजन ये होता है कि चैंपियन ब्लड लाइन के जर्मन शेपर्ड्स के वो फिजिकल फीचर्स होते हैं जो आप डिजायर करते हो, जैसा जर्मन शेपर्ड आप देखना चाहते हो या जो आप ऑनलाइन इंटरनेट पे देखते हो। सो गाइस, प्राइस जो मैंने मेंशन किए हैं ये थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं बेस्ड ऑन कोट टाइप, कि आप कौन सा कोट ले रहे हो, शॉर्ट कोट ले रहे हो, लॉन्ग कोट ले रहे हो या डबल कोट ले रहे हो। कलर की वेरिएशन भी हो सकती है, उससे भी प्राइसेस पे इफेक्ट आता है। लोकेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर आप सिटीज से लेते हो जर्मन शेपर्ड, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे जर्मन शेपर्ड के प्राइसेस काफी हाई होते हैं। सो गाइस, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा। मोस्टली लोग जर्मन शेपर्ड को शौक में आके ले तो लेते हैं, बट उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते, जो कि बहुत गलत बात है। और डॉग को ध्यान नहीं देते, डॉग पे टाइम नहीं देते, और इन द एंड का होता है वो डॉग किसी को दे देते हैं या डॉग को घर से बाहर छोड़ देते हैं। सो ऐसी चीज आपने नहीं करनी। पहले आपने अपने आप को देखना है कि क्या मेरे पास टाइम है, क्या मेरे पास बजट है, क्या मेरे पास स्पेस है, मैं अपने डॉग को टाइम दे सकता हूँ या नहीं, सुबह जल्दी उठ के उसको वॉक करवा सकता हूँ या नहीं। ये सारी चीजें आपने देखनी है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपको जर्मन शेपर्ड लेके आना है या नहीं। ये ब्रीड रखना इजी नहीं है, ये रफ एंड टफ डॉग ब्रीड है, बट इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल है, बहुत डिसिप्लिन का काम है। सो अगर आप नहीं कर सकते तो आप ये बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपने जर्मन शेपर्ड ले लिया है तो उसके लिए आप उसकी कॉलर चेन कभी भी मत यूज करें जो उसके गले में जाती है, जो उसके गले में बांधी जाती है। उसका रीजन ये है कि उससे डॉग का गला चोक होता है, लेकिन वो बता नहीं पाता, लेकिन एज अ ह्यूमन हम उसे फील कर सकते हैं। डॉग के लिए सबसे बेस्ट रहता है डॉग हार्नेस, जो कि उसकी चेस्ट पे आता है, जो आपको ऑनलाइन स्टोर से भी मिल सकता है या किसी भी वेट शॉप से इजीली मिल सकता है। उससे आपका डॉग बहुत कंफर्टेबल रहता है और जब आप उसको वॉक पे लेके निकलोगे तो बहुत अच्छा भी दिखता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपने जर्मन शेपर्ड रखा है तो वो कौन सी लाइनेज का है और आपने कितने का लिया है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि बाकी लोगों को भी नॉलेज मिले अगर वो एक जर्मन शेपर्ड को अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं।